ये फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन, इस तरह के फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपके बोर्ड में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन में आपने डिफरेंशिएशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि जब भी ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारा जो एक्स का सब्स्टिट्यूशन होता है वो या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखते हैं या फिर ए कॉस थीटा रखते हैं। चलिए हमने ले लिया एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, कोई भी रख सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों रख सकते हैं। हमने क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद क्या करते हैं, dx, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, dx ए साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और ये dx बाई डी थीटा इधर आता है तो हम लोग एक साथ इधर ही लिख लेते हैं, बाद में हमें हटाने होता है, तो dx बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू आपके पास हो गई ए कॉस थीटा डी थीटा। ये देखिए इस dx की वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुकी है ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, ए साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए भाई समझ में आया, इतना कर लेंगे आप, कोई इश्यू नहीं है। याद रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होगा तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, दोनों रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए कॉस थीटा अपॉन, अब बताइए ये रूट में ए स्क्वायर है, रूट में ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, रूट में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आपके पास ए आ जाएगा और रूट में जो बचेगा वो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी थीटा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास है कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में जो आ रहा है बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10th की आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया कितना बच गया, डी थीटा, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का क्या होता है, एक्स होता है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो थीटा होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में चलता है डी एक्स होता तो एक्स हो जाता। ठीक है, अब ये थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा था, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा था मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या रखा था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ से बताइए ए नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये स्टेप आप जानते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस में सी, प्लस सी क्यों, इनडिफिनिट इंटीग्रल है भाई, इनडिफिनिट इंटीग्रल आपको बताया था, याद होगा क्लासेस में, कि यहाँ से क्या होता है, जब लिमिट नहीं दी हो, लिमिट नहीं दी तो इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट सी के कुछ भी आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं, जब लिमिट लग जाएगा तो डेफिनेट का हो जाएगा, तो वहाँ ऐड नहीं करेंगे। तो आपके सामने आंसर आ गया, ये प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपका इसका आंसर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं।